जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद और ताल्लुक़ मेरा मुल्तान से है और ये सीरीज़ रिप्रेज़ेंट की जा रही है यूथ नेटवर्क की जानिब से। तो आज की जो हमारी क्लास है, ट्रेनिंग क्लास है, वो है प्रेज़ेंटेशन के हवाले से, प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम प्रोस्पेक्टिंग और प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, तो हम कैसे उन्हें डील करें कि वो इमीडिएटली जो है हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती आ जाती हैं प्रोस्पेक्टिंग में, जो कि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। और ये टेक्निक्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इन्हें समझ लें तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं डायरेक्ट खेल में। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हमारी आज की जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें हमारा आज टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। हमारे टीम मेंबर्स को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोस्पेक्टिंग है क्या। प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली कोई भी हमारा जो क्लाइंट होता है, जिसे हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपना बिज़नेस प्लान दिखा रहे होते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। उनसे डिस्कशन करना, उनसे बातचीत करना, इसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो फाइनली आपका जो कंसेप्ट है, आई श्योर वो क्लियर हो गया होगा कि प्रोस्पेक्टिंग बोलते किसे हैं। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको 3 वेपन देने वाला हूँ, ठीक है। ऐसी वेपन जिनको आप यूज़ करते हुए जो है ये जो फाइट है, ये आप यूँ कह लें, ये जो जंग है वो आप जीतने वाले हैं। आप सुन के परेशान होंगे कि ऐसी कौन सी वेपन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग जब हम कर रहे होते हैं, जब हमने कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, कंपनी की इंफॉर्मेशन वो हमने शेयर कर ली उसके साथ, तो हमारे पास अब दूसरे नंबर पे प्रोस्पेक्टिंग आ जाती है। प्रोस्पेक्टिंग में कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं। आज वो मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। हमने कंपनी की इंफॉर्मेशन तो दे ली उसे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहे हमने ज़ूम ऐप के थ्रू से शेयर की, या फिर हमारी कंपनी के वेबिनार हो रहे हैं, या फिर उन्हें उन उसमें ज्वाइन करवा लिया, उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन तो ले ली। अब फाइनली जो है रह जाता है प्रोस्पेक्टिंग। जब हमारी बातचीत चल रही होती है, उसमें जो है उनके डाउट्स भी हो सकते हैं, वो हमने डाउट्स भी क्लियर करने होते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं समझने के लिए, उन क्वेश्चन का हमने जो है आंसर भी देना होता है। उसके बाद हमारे पास अब जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, तो हमारे ने ये जो 3 वेपन हैं जो मैं आपको आज को बताने वाला हूँ, ये आपने माइंड में रखने हैं। इसको यूज़ करते हुए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रेडी हो सकती है और आप जीत सकते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है, आस्क क्लोज एंड डेट यू क्लोज्ड, यानी कि ऐसे हमने उनसे सवालात जवाबात करने हैं कि वो जो हमारी डिस्कशन है वो क्लोजिंग टेक्निक्स पर जाए, ठीक है। और आगे इसको मैं डीपली बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नेवर ह्यूज, यानी कि हमने किसी से भी लड़ना लड़ना नहीं है, किसी से भी फाइट नहीं करनी। अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान किसी से भी फाइट हो जाती है, तो समझ लें कि हमारा प्रोस्पेक्ट गया। तो हमने फ़ाइट नहीं करनी। इसमें एक फार्मूला भी यूज़ होगा, तो उस फार्मूले को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड फार्मूला। ये बेसिकली बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल फार्मूला है। इसको यूज़ करते हुए हम जो है 98% प्रोस्पेक्ट का जो माइंड है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उससे जो प्रोस्पेक्ट होता है वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाता है। और हमारे पास थर्ड जो टेक्निक है, ठीक है, ये है बी एंड एक्टिव लिसनर एंड यूज़ दी क्ल्यूज। यानी कि हमने यहाँ पे जो वो बोल रहा है प्रोस्पेक्ट, जो वो बात करना चाह रहा है, हमने उसको समझना है और उसी की ज़रूरत के मुताबिक ही अपना जो सॉल्यूशन है वो देना है उसे, ठीक है। उसको कोई भी ज़रूरत है, अगर वो कह रहा है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो हम उसे डायरेक्ट होकर से पार्ट टाइम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आगे डीपली आपसे डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक है, जिसको हम क्लोजिंग टेक्निक्स बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग जब हम कर रहे होते हैं,
तो तब हमारे पास ये 3 आप समझ लें कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी जॉइनिंग्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, आस्क क्लोज एंड दैट लीड यू क्लोजिंग, यानी कि हमने कुछ ऐसे सवालात करने हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो यस की तरफ जाए। बाद औक़ात क्या होता है कि हम जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट से हमारी डिस्कशन हो रही होती है, तो हमारी ज़्यादातर डिस्कशन ऐसी हो रही होती है जो बिल्कुल फ़ज़ूल होती है। मैं यूँ कह लूँ कि जब हम उनसे अपने बिज़नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम खुद ही उनसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके पास टाइम है या नहीं है, या फिर हम यूँ कहते हैं कि हम उन्हें मजबूर कर देते हैं बोलने पे कि आप खुद अपने बारे में बताएं। जब हम उनके बारे में पूछते हैं तो वो तो अपनी जो है लंबी मनगढ़ंत कहानी शुरू कर देगा, ठीक है? और आपकी प्रेजेंटेशन में भी उसमें खलल पैदा हो सकता है, ठीक है? और इसमें क्या होगा कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? अपने टाइम को मद्देनज़र रखना है। अगर आपने इसी तरह जो है ना उनसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दी, उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दी, तो हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। हमने और भी प्रोस्पेक्ट को डील करना है, उन्हें भी टाइम देना है। हमारा टाइम जो है कीमती है, तो अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमने नहीं करने, ठीक है? 2 तरह के हमारे पास इस टेक्निक्स में क्वेश्चंस होते हैं, या तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, या फिर क्लोज एंडेड। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम प्रोस्पेक्टिंग के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को मद्देनज़र रखना है। अब ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें हमारे पास ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं, इस ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि हम सामने वाले को ये कहते हैं कि आप बोलें, ठीक है? हम मजबूर करते हैं उन्हें कि आप बताएं, कि अपने बारे में बताएं। तो वो जब बोलता रहेगा, अगर हमने प्रेजेंटेशन देनी है, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें क्लोजिंग एंडेड जो क्वेश्चंस है वो पूछने हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि ऐसा सवाल जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ को टच कर सकता है, या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को टच कर सकता है, या फिर कोई भी स्टोरी स्टार्ट कर सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ या फिर स्कैम हुआ, ठीक है? तो अगर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होगा, तो उसमें बहुत सी आपसे जो है ना वो बातें करेगा, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना, हमारे पास और भी प्रोस्पेक्ट हैं, उनसे भी हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है? अब क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम ना कंपनी की इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कर देते हैं, या फिर कोई भी हमारी कंपनी का लाइव जो है क्लासेस हो रही होती हैं, कोई भी हमारी प्रेजेंटेशन कोई भी हमारी प्रेजेंटेशंस हो रही होती कंपनी की, जिसमें टोटली जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा रही होती है आपसे, ठीक है? तो आपने जो है ना कंपनी की इंफॉर्मेशन दे ली, कोई भी अपने जो है ना लाइव क्लास उन्हें ज्वाइन करवा दी जूम ऐप पे, ठीक है? लाइव प्रेजेंटेशन दे ली, उसके बाद आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं उनसे, ठीक है? आपने सबसे पहले वो जैसे ही क्लास ज्वाइन करेगा, क्लास जैसे ही एंड होगी, क्लास एंड होने के बाद आपने उनसे ये पूछना है कि हमें ये बताएं कि आपको लाइव प्रेजेंटेशन में या फिर लाइव क्लास में, लाइव वेबिनार में सबसे अच्छा क्या क्या लगा। अब वो आपको बताएगा कि हमें लाइव क्लास में, प्रेजेंटेशन में क्या क्या अच्छा लगा, और हमें जो है ना कौन सी कंपनी की अच्छी चीज़ें लगी हैं, लाइक हमें कंपनी के प्लान अच्छे लगे हैं, या प्रोडक्ट, या फिर विजन, या फिर मिशन, या कुछ भी वो बता सकता है। अगर बता देगा तो समझ लें उसका इंटरेस्टिंग लेवल अच्छा है, उसको आपने जज करना है। अगर नहीं बताएगा तो हो सकता है आपको ये कह दे कि मुझे को तो कुछ समझ ही नहीं है, तो आप उसे अगेन ये बोल सकते हैं कि काइंडली आप एक बार फिर से क्लास लें। उसके बाद जो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता, आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? उसके बाद वो मुझे सेंड करें, मैं आपको समझा दूँगा जो आपको समझ नहीं आ रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उससे सवाल कर लिया कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो आपको बता देगा कि क्या मुझे कंपनी के प्लान अच्छे लगे हैं, या मिशन, या कुछ भी वो आपको बता सकता है। बताने के बाद फाइनली आपने ये कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है ना कंपनी का प्लान अच्छा लगा है, और इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी का प्लान अच्छा है, या प्रोडक्ट अच्छी है, या फिर विजन अच्छा है, या फिर मिशन अच्छा है। उसके बाद आपने सीधा ये पूछना है, तो फिर इसमें सोचने की बात ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से प्लान से स्टार्ट करना चाहेंगे हमारी कंपनी में,
ठीक है, हमारी कंपनी को जॉइन करने के लिए कौन सा प्लान स्टार्ट करना चाहेंगे। और जिस तरह से आपने बताया इतना वेल और जो है इतना अच्छा प्लान है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, फिर तो आपको जो है ना 12,000 से स्टार्ट करना चाहिए। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल दैट कोई भी आपकी मार्केटिंग कंपनी का प्लान है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमें जो है ना इस प्लान से जो है ना स्टार्ट करना चाहिए आपको। कोशिश करें मैक्सिमम जो आपका प्लान है सेकंड लास्ट नंबर पे, उसको सबसे पहले सामने लेके आएँ, ठीक है? क्या होता है कि हम छोटे से छोटा प्लान जब दिखा रहे होते हैं, तो वो भी उससे बड़ा नज़र आ रहा होता है। जब आप उसे बड़ा प्लान दिखाएँगे, उसके बाद छोटा प्लान दिखाएँगे, वो जो छोटा प्लान होगा, वो उसे बहुत ही छोटा नज़र आ रहा होगा, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ जो है ना रेडी हो जाए। तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आपने ये बोल दिया कि आप हमें बताएँ कि कौन से प्लान से स्टार्ट करना चाहेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लिया। वो प्लान सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आपने डायरेक्टली ये पूछना है तो आप जॉइन के लिए, ठीक है, पेमेंट कैश कैसे करेंगे? डिजिटली ट्रांज़ैक्शन करेंगे या फिर हैंड ओवर करेंगे? ठीक है? उसके बाद वो आपको बताएगा कि जो है ना मैंने जो है ना आपको पेमेंट कैश में करना है या फिर जो ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन करनी है आपको। तो आप उनसे ये पूछ लें कि आप हमें जो है बैंक अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन करेंगे या फिर जैज़ कैश में ईज़ी पैसा मुझे बता दें, मैं आपको अकाउंट प्रोवाइड कर देता हूँ, आप ट्रांज़ैक्शन कर दें। ठीक है? ये है क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन, जो कि क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग की तरह आपकी जो डिस्कशन है वो लेके जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपने माइंड में रखने हैं जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से डील कर रहे होते हैं। तो अगली हमारी टेक्निक्स है नेवर यूज हॉर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाद औक़ात हमारे पास प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं जो कि उल्टे दिमाग के होते हैं। वो हमारी कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है, ये कुछ भी बोल देते हैं बुरा अपनी कंपनी के साथ, आपकी कंपनी के बारे में बोलते हैं। तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। गुस्सा जब आता है आपको, आप उनसे फ़ाइट करने लग जाते हैं या फिर ऐसी-वैसी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है जो कि फ़ाइट की तरफ जा रही होती है। जब आपने फ़ाइट समझ लें कोई भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से फ़ाइट हो जाती है आपकी, तो समझ लें वो प्रोस्पेक्ट गया। उनसे तो डिसीजन मेकिंग होगी ही नहीं, क्योंकि आपके सेंटर में एक फ़ाइट शुरू हो चुकी है, एक प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए। हालाँकि आपने उस प्रॉब्लम का जो है ना सॉल्यूशन देना था प्रोस्पेक्ट को, आपने तो उससे लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो डिसीजन तो आप ले ही नहीं पाएँगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से, किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी वक़्त, किसी भी प्रोस्पेक्ट से फ़ाइट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई भी प्रोस्पेक्ट कहता है कि यार डायरेक्ट सेल्स स्कैम है, ऐसी कंपनीज भाग जाती हैं, ये लंबे अरसे तक नहीं चलती, ऐसी बहुत सी कंपनी आई थी। तो आपने क्या करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। यानी कि इस तरह अगर वो कहता है यार डायरेक्ट सेल तो स्कैम है, तो आप कहें हाँ बिल्कुल हो सकता है स्कैम है, या फिर ऐसा ही है। आप वो आपको ये कह सकता है ऐसी कंपनीज भाग सकती हैं, तो आप ये कहें यस यू आर राइट, ऐसी कंपनीज भाग भी सकती हैं। ठीक है, वो ये कह सकता है क्या ये जो कंपनीज होती हैं ये लंबे अरसे तक नहीं चलती, तो आपने कहना है यस हो सकता है कि ये कंपनी लंबे अरसे तक ना चले। ठीक है, इस तरह क्या होगी, जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो एक तो बात में डायरेक्शन आएगी। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्शंस होगा उसको आप जो है ना फोर्स नहीं कर रहे होंगे, फाइट नहीं हो पा रही होगी, आपने सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। अगर आप नो करेंगे तो चांसेस हैं वहाँ पे आपकी फ़ाइट हो सकती है। तो फाइट से बचने के लिए आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं अनएक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो वो लिहाजा सुनी-सुनी बातों को प्रमोट कर रहे होते हैं या फिर हमें बता रहे होते हैं। हालाँकि उन्हें कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी वो कह रहे होते हैं इससे कंपनी भाग जाती है या फिर स्कैम होता है, उन्हें तो पता ही नहीं। ऐसे ही आप यूँ कह लें नॉन एक्सपीरियंस पर्सन्स हमें ये बोल रहे होते हैं, तो लिहाजा हम उनसे फ़ाइट नहीं कर सकते। हमने जो है उनका जो प्रॉब्लम है, उनके माइंड्स में जो डाउट्स हैं, जो खलल है, उसको हमने सॉल्व करना है फाइनली, हमने फ़ाइट नहीं करनी। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है कि हमेशा जब आप प्रोस्पेक्ट से डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है,
वो बोल सकता है कि आपकी कंपनी फ्रॉड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग उनसे ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आप प्रूव करके दें कैसे फ्रॉड है, या फिर ऐसे-वैसे, मीन्स आपको तो पता नहीं। तो इस तरह जब आप उनसे बात करेंगे तो समझ लें आपकी फ़ाइट होने वाली है। फ़ाइट से बचने के लिए आपने क्या किया ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। जैसा वो बोलता जाएगा आपकी कंपनी के बारे में कोई भी बात कर रहा है, तो आपने उनकी हमेशा हाँ में हाँ मिलानी है। आपने ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फाइट भी नहीं होगी, आपका टाइम भी बचेगा और हाँ में हाँ मिलेगा। उसके माइंड में ये होगा, यार हाँ, ये मेरी बात को समझ रहा है। ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे आपने जितने भी उसके माइंड में डाउट्स है, वो सब उसने निकाल के आपके सामने रख दिए वन बाय वन। जब आपने उनसे हाँ में हाँ मिलाई, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, तो उसके जितने भी डाउट्स थे ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गए। आपको पता चल गया, अगर आप फाइट करते तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपके सामने नहीं आती। तो आपने जब उनकी उसकी हाँ में हाँ मिलाया, हाँ में हाँ मिलाने के बाद उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी सवालात थे, डाउट्स थे, वो उसने सारा उगल दिया। उसने सब कुछ बता दिया आपको। ऐसे-ऐसे होता है जब आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, उसने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे आपने एक फ़ार्मूला यूज़ होता है, ठीक है? जिसका मैंने ज़िक्र किया था, फ़ील, ठीक है? फेल्ट, फाउंड। अब यहाँ पे जब वो चुप कर जाएगा, आपने पता है क्या करना है? ठीक है? उसको ये कहना है, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा लगता था, यार ये ऐसी कंपनीज़ जो होती हैं ना, फ्रॉड होती हैं, स्कैम्स होती हैं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन लोग इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने लोगों से सुना, फिर मैंने जो है ना, मैंने भी किसी को कहा कि ये ऐसी कंपनीज़ जो है ना फ़ेक्स होती हैं, फ्रॉड होती हैं, कंपनी भाग जाती हैं। व्हाटएवर, बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की, मैंने भी सुनी, मुझे भी फ़ील हो रहा था कि ऐसे भी है, बहुत फ़ेक कंपनीज़ हैं मार्केट में। तो फिर मैंने ना पता क्या किया, मैंने ऐसा किया कि मैंने ना इंटरनेट पे सर्च किया, यार एक रियल कंपनी और फेक कंपनी का जो है ना डिफरेंस क्या होता है। और जब मैंने इंटरनेट का यूज़ करते हुए सर्च किया, इस पे सर्चिंग की, तो फिर मुझे पता चला कि मार्केटिंग में रियल कंपनीज़ भी होती हैं और फेक कंपनीज़ भी होती हैं। फाइनली आप जीत गए। आपने बता दिया कि मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, जब मेरे पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता था। आपने सिंपली यही कहना है कि स्टार्टिंग में मैं भी जब आपकी पोजीशन पे था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि फेक कंपनीज़ भी होती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फेक कंपनीज़ भी होती हैं। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा, फेक कंपनीज़ भी होती हैं मार्केट में, रेल भी होती हैं। फिर मैंने रेल कंपनीज़ के बारे में सर्च करा, उसके बाद मुझे पता चला, यार ये रेल कंपनीज़ ये होती हैं। तो फिर मैंने रेल कंपनी को जॉइन किया। अब वो सोचेगा कि वाक़ई ही ऐसा ही है, तो क्या होगा, जब आप ये डायरेक्शन देंगे, तो फाइनली आपकी जो जॉइनिंग है वो रेडी होने वाली है। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ ऐसी बातें होंगी प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, आपने जो है ना बोलना कम है, ठीक है? और सुनना जो है ज़्यादा है। और इससे पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ कि फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया ना। तो इसके अलावा ये जो फ़ील होता है ना, मीन फ़ील फाउंड का मतलब ये है कि पहले आप बताएं कि मुझे भी ऐसा फ़ील होता था, ठीक है? फिर मैंने फेल्ट किया, फिर उसके बाद जब मुझे लगा, उसके बाद मैंने फाउंड किया, यानी कि सर्च किया। मुझे भी ऐसा फ़ील होता था, लेकिन मैंने सर्चिंग के बाद रिज़ल्ट्स का पता चला, फिर मैंने फाउंड किया, यानी कि सर्चिंग स्टार्ट की। तो इस फार्मूले का ये मतलब है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को आंसर देना है। उसके बाद जो है ना, हमारे पास तीसरे नंबर पे एक और टेक्निक्स आ जाती है, बी एन एक्टिव लिसनर और यूज़ क्लूज़। यानी कि यहाँ पे आपने हमेशा प्रोस्पेक्ट को सुनना है। हर कोई चाहता है, हर कोई अपने बारे में बताना चाहता है, और हम भी अपने करीबी उसी दोस्त को समझते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा सुनता है। तो जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे, सबसे ज़्यादा सुनेंगे उन्हें, क्योंकि हर कोई अपने आप के बारे में दूसरों को बताना अच्छा फ़ील करता है। तो इसी तरह लोग, मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। तो जब वो अपने बारे में बताते हैं, तो कोशिश करें उनसे डिस्कशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सुने, बोलें कम, ठीक है? और उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो वीकनेस पॉइंट है, उनकी जो जितना भी एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो क्रैक हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो है आगे बढ़ पा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो डर रहा है, या कोई भी वीकनेस हो सकती है, उसको पकड़ना है, ठीक है?
फिर आपने उसको हाईलाइट करना है, उसको बताना है कि भैया जी मैंने आपकी एक्सपीरियंस सुना आपके बारे में, जैसा आपने बताया मैंने सुना, लेकिन आप में ऐसा तो है, मीन आप डर रहे हैं और डरने की वजह ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट में रियल कंपनी कौन सी है तो फेक कंपनी कौन सी है, तो आप इजीली किसी भी कंपनी को, एक रियल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहने से समझ लें नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट का डर ख़त्म हो गया। उसे एक राइट ट्रैक का पता चल जाएगा, उसके बाद चांसेस हैं कि वो सर्च करने के बाद आपके साथ ज्वाइन कर ले। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी और आई श्योर रिसेंटली ये हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है यूथ नेटवर्क की स्पेशली, जिसमें हमने जो है ना एक्सपेंसेस शेयर्स किए हैं, प्रॉफिट जो है ना गेन किया है, एक ग्रोथ जो है हमारे पास अच्छी ग्रोथ हुई है। और इसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँ कि ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं, जिसमें हमारे पास ना सिर्फ सेल बढ़ी है और उसके साथ साथ हमने प्रॉफिट को भी जो है बढ़ाया है। प्रॉफिट के साथ अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाया है। तो यूथ नेटवर्क की ट्रेनिंग वाइड है जो कि आपको ये सब जो है सॉल्यूशंस, इतनी स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है विदाउट एनी फीसिस या फिर कोई भी आपसे ऐसी वैसी जो है ना एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही। तो ट्रेनिंग के दौरान ही मैं आपको हमारी टीम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। तो सबसे पहले हमारी जो यूथ नेटवर्क की ट्रेनिंग है यूथ डिज़ाइनिंग की, जो कि हम यूथ नेटवर्क में पूरे पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं, जिसको एक यूथ का नेटवर्क है। और इनके जो ओनर हैं मैं खुद जो है इसकी प्रेजेंटर यानी कि प्रेजेंट कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग को। और इसके अलावा हमारे एक टीम मेंबर हैं राना हसनैन अली, जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं और जो कि प्रेजेंटर भी हैं, अच्छे को होस्ट भी हैं, होस्ट भी हैं। उसके अलावा हमारे दूसरे टीम मेंबर्स हैं जो कि बिलाल साबिर साहब हैं, जो कि केपी के शवाद से बिलोंग करते हैं और ये भी माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव लिसनर हैं, एक एक्टिव प्रेजेंटर हैं, ट्रेनर हैं और इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। इन हमने एक टीम के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए ये सब एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको कोई भी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमसे किसी भी आवाज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शो है आपके पास जो है, आप हमें जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो पर्सनल नंबर है वो भी मेरा यहाँ पे मेंशन है। किसी भी इशू के हवाले से कोई भी आपसे कोई भी हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इजीली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट।